कि विपरीत दिशा में चलने वाला है, ढूंढने वाला है कि अगर ये तृष्णा रूपी जल बह रहा है, आश्रव बह रहे हैं, तो क्यों बह रहे हैं? उसका मूल ढूंढता है भगवान बुद्ध का। तो बुद्ध कह रहे हैं कैसे समझेंगे, ये तो बह रहे हैं। और मैं कहूंगा कि नहीं बहो मत, ठीक धारा के विपरीत दिशा में चलो, तो कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे, कठिन हो जाएगा। राग दोष परे तेरे ही नायक धम्मो सुसंबुधो, ये देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं प्रीति सुख का आनंद लेते हुए किसी को उपदेश नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही प्रीति सुख का आनंद लेते हुए शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये बात ब्रह्मा जी देखते हैं तो परेशान होने लगते। अहो लोको विनश्यति, ये संसार, अरे ये संसार तो नष्ट हो जाएगा अगर बुद्ध उपदेश नहीं करेंगे। तो स्वयं ब्रह्मा, जिसको आप कहते हैं ना कि संसार को बनाया है, वही ब्रह्मा जी सारनाथ में आइए। सारनाथ में वज्र विद्या मंदिर है, उसमें कभी आइए। ब्रह्मा और इंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहम्पति। सहम्पति ब्रह्मा, उस ब्रह्मा का नाम क्या है? सहम्पति। जैसे भंते तो बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग नाम है ना, है सब भंते। ऐसे ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा घबरा गए और ब्रह्माओं में सबसे बड़े ब्रह्मा की कैटेगरी में आते हैं सहम्पति। निच्छरित्वा ब्रह्मनादम ततो ब्रह्म सहम्पति नस्सतिवत भो लोको विनश्यति। अरे संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए निच्छरित्वा। सहम्पति ब्रह्मा वहीं से अंतर्ध्यान होते हैं जहां भगवान बुद्ध बैठे हैं बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, वहीं आ जाते सामने, ऐसे सामने आकर के घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ब्रह्म मुद्रा में निवेदन करने लगते हैं। अच्छा, क्या भगवान ने ब्रह्मा जी को जाके कहा क्या? आप हमारे मन की बात समझ रहे हैं? मैं क्या बोलूंगा याद आपको पता है? नहीं ना, आप हमारे मन की बात नहीं जान सकते। कोई ब्रह्मा ही तो जान सकता है, जो बुद्ध जैसा सामर्थ्य रखता हो। वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ये बात जान जाते हैं, इसलिए आते हैं सामने, ब्रह्म मुद्रा में घुटने टिका करके बैठते हैं और हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करने लगते हैं। क्या निवेदन करते हैं? पातुर हो मगधे सुपुबे धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। ये बात ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, आपसे पहले इस मगध में, बोध गया कहाँ है? मगध में ही है ना। मगध बहुत बड़ा है, बिहार। पातुर होसी मगधे सुपुबे धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। आपसे पहले इस मगध में बहुत सारे आचार्य हुए, शास्ता हुए। अशुद्ध मन से उन्होंने अशुद्ध धर्म का आविष्कार किया, मैले मन से मलिन धर्म का आविष्कार किया। कैसे? जैसे हमारा हाथ गंदा हो, इस गंदे हाथ से हम जो भी पकड़ेंगे वो वस्तु गंदी हो जाएगी ना। ऐसे मन गंदा हो तो जो कुछ भी हम विचार करेंगे मन से ना, वो विचार भी क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मलिन हो जाएगा। धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते। अशुद्ध धर्म को बताया, मलयुक्त धर्म को बताया। लेकिन अपापुरे तंगम तस्दारं सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धम। लेकिन आपने तो अमृत को जाना है। हे भगवान, देखिए, सुनंतु भगवा, अरे लोग कहते हैं भगवाधारी, भगवाधारी कहते हैं ना, कहते हैं भगवाधारी। आजकल बड़े बड़े अम्बेडकरवादी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी, और कह के करके गाली गलौज करते हैं। और वकालत भी बुद्ध की करते हैं, बाबा साहब की कहते हैं, और कहते हैं भगवाधारी भगवाधारी। जरा ध्यान से समझना इस बात को। भगवा शब्द सिर्फ पाली में ही होता है,
संस्कृत में नहीं होता। और किसका धर्म ग्रंथ है जो पाली में लिखा गया है? बौद्धों का ना। भगवान बुद्ध की शिक्षा ही तो पाली में है ना। पाली में भगवान को भगवा कहते हैं। हाँ, इसलिए मराठी लोग भगवा कपड़ा कहते हैं ना, कहते हैं ना भगवा कपड़ा, भगवा कपड़ा। भगवान बुद्ध को ही भगवा कहते, इति पिसो भगवा, है ना। इसलिए भगवाधारी कहकर के अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं तो जाने अनजाने अपने ही बौद्ध धर्म की निंदा कर रहे हैं। आप अपने ही धर्म गुरुओं को आप गाली दे रहे हैं। भगवाधारी देश को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं बाबा साहब के मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, ऐसा कहते हैं। हाँ, इसे हम कहेंगे अज्ञान है। भैया तुम्हारा जो विषय होगा वो अलग होगा, लेकिन बौद्ध धर्म का विषय अलग है। तुम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें जो बोलना है अपना बोलो, सामाजिक राजनीतिक या आवाज सब बोलो, बुद्ध को उसमें मत सानो, बुद्ध को उसमें मत लपेटो, क्योंकि बुद्ध को जानते ही नहीं। जानते नहीं तुम बुद्ध को। इसलिए भगवाधारी भगवाधारी ये शब्द मत कहा करिए। भगवा तो बुद्ध ही है। सुनन्तु भगवा विमलेनानुमुद्धं। देखिए, जब हमें भाषा का धर्म का ज्ञान नहीं होता है ना, तो जाने अनजाने ही अपने आप को ही हम गाली देते हैं। लोग दे रहे हैं। इसलिए ये कथा लगाई विजय जी ने। उनको आपको धन्यवाद करना चाहिए सभी लोगों को मिलकर के। हाँ, उनके साथ में आदरणीय चांडक जी जो इतना बड़ा दरबार आपको दिए हुए हैं, सारी व्यवस्था दिए हुए हैं। हाँ, उनके प्रति भी आपको आदर प्रकट करना चाहिए। न करते तो आप कैसे सुनते। मैं श्रीलंका में था। म्यांमार के एक बंदे मेरे मित्र हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती म्यांमार के लोगों को। अपनी भाषा में बर्मीज में पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है। हमारा ही देश ऐसा है जहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। श्रीलंका में चले जाएंगे तो सिंहली है, म्यांमार में जाएंगे तो बर्मीज है, थाई में जाएंगे तो थाईलैंड में तो थाई है। हमारे देश में ही 75 भाषाएं हैं। हाँ, उनको बर्मीज आती थी, अंग्रेजी बस यस नो वेरी गुड इतना ही। हाँ, उनका एक कुत्ता था, कुत्ता रखा था उन्होंने। एक दिन निकल करके बाहर जो है टहलने लगा। उसी समय जो कुत्ते पकड़ने वाले होते हैं ना, इधर उधर जो दौड़ रहे हैं, काटते हैं, हाँ, परेशानी खड़ा करते हैं, उनको पकड़ने वाले आ गए। उनका भी कुत्ता उधर ही बाहर अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा था, देसी कुत्तों के साथ, रोड छाप कुत्तों के साथ खेल रहा था। उसी समय सबको पकड़ रहे थे तो इसको भी पकड़ने लगे, पकड़ करके गाड़ी में भरने लगे। उसी समय बनते देख लेते हैं, भागे भागे आते हैं, कहते हैं नो सर, आई एम डॉग, आई एम डॉग। वो कहना क्या चाह रहे हैं? दिस इज माई डॉग। हाँ, ये हमारा कुत्ता है। लेकिन अंग्रेजी नहीं आती तो अपने से ही अपने आप को गाली दे रहे, करें आई एम डॉग, मैं कुत्ता हूं। हाँ, मेरे उदाहरण से आप क्या समझ रहे हैं? पाली नहीं जानते हैं, बौद्ध धर्म नहीं जानते हैं, तो जाने अनजाने ही अपने आप को ही आप क्या कह रहे हैं। इसलिए मत करिए ऐसा। जो नहीं जानते उसके बारे में चुप रहिए, गलत व्याख्या नहीं करिए। बुद्ध के भाष्य को अभाष्य नहीं करना चाहिए। हाँ, आभाष्य को भाष्य नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना? जानिए तब कहिए, नहीं जानिए तो मत कहिए। इसलिए भगवाधारी, मैं इसीलिए इस पे इशारा कर रहा था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अपा पूरे तंगम तस्दारन सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धं। हे भगवान, आप विमल हैं, बिना मल के हैं, मल रहित हैं। आप अमृत का द्वार खोलें। अरे आप सोच रहे हैं ना कि ये लोग समझेंगे नहीं। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन है, छोटा सा निवेदन है। सेले यथा पब्बत मुद्ध निठिते यथा पिपसे जनतं समनंततो।
जैसे कोई पहाड़ पे खड़ा हो जाए, पर्वत पे खड़ा हो जाए, वहां से खड़ा होकर के अगर नीचे देखता है तो लोग कितने बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे ना, कीड़े मकोड़ों की तरह से, चींटे चींटियों की तरह से इतने साइज के दिखाई देते हैं ना। सेले यथा पबत मुद्धि निठिते यथा पिपस्से जनतं समनंततो पඤ्ඤा पासाद मारुह्य अशोको शोकिनीं पजंग। आप उसी प्रकार से जैसे कोई पर्वत से जब नीचे देखता है तो लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं, आप भी प्रज्ञा रूपी पर्वत पर चढ़ करके देख रहे हैं, इसलिए ये लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं, तुच्छ दिखाई दे रहे हैं ना। भगवान आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, हे भगवान सुनन्तु भगवा देसे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, देसे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान आपकी धर्म देशना, आप धर्म देशना दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनेंगे और आपके वचनों को धारण करेंगे। आप ऊंचाई से देख रहे हैं इसलिए लोग नीच दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा नीचे उतर करके देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये आपके धर्म को, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके वचन को समझेंगे। इसलिए बहुजन हिताय कहा, चरथ भिक्ष विचारिकन बहुजन हिताय। बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो क्या कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुतों के हित के लिए, सबका हित नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जो भयंकर पाप करके आया है उसे तो भोगना ही है, चाह करके भी हम नहीं कुछ कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भयंकर बीमारी में पीड़ित